हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। मैं चौहान सर पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज क्या करने वाले हैं अपन। आपको जैसा कि पता है कि कल यानी 5 तारीख से आपकी क्या एसएससी एमटीएस की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। क्लियर है। तो मैं क्या लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी एमटीएस से रिगार्डिंग मैथ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, इस सीरीज में सोल्व करेंगे। क्लियर। यदि आप इस सीरीज को क्या कंप्लीट देख के जा रहे हो, ये सीरीज अपनी कंटिन्यूस वीक पूरे वीक चलने वाली है। तो आपको करना क्या है, इस सीरीज को आपको कंप्लीट सीरीज को क्या देखना है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व किया है, अच्छे से सोल्व किया है, देन क्या पूरे 25 में से आपके एटलीस्ट 10+ क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। आ गया समझ में। तो करना क्या है, आपको काम ये करना है, इस सीरीज को क्या अच्छे से सोल्व करना है, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, सॉल्यूशन को अच्छे से समझना है। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी सीरीज को। तो पहली सीरीज में अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या है। ये क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है आपका। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अच्छा, क्या कहा है इसने बोला है 16 की पावर 0.31 और मल्टीप्लाई कितना 4 की पावर 1.38। अच्छा, आपको पता है जब बेस सेम हो तो आप क्या करोगे। ठीक है, मैं बेस सेम कर लेता हूं, इसको भी क्या बना लेते हैं अपन, 4 बना लेते हैं। अच्छा, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, 4 का स्क्वायर और फिर पावर कितनी 0.31 मल्टीप्लाई, ये क्या करोगे 4 की पावर 1.38 और मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी 3। अच्छा, आप बताना यहाँ पे बेस सेम है। ठीक है, अभी बेस सेम कर लेते हैं, इसको मैं गुणा करवा देता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 इंटू 0.31 कितना होगा 0.62 मल्टीप्लाई 4 की पावर कितनी 1.38 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अच्छा बताओ, यदि बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो आप ये बोलोगे ना कि सर बेस सेम है तो पावर्स को जोड़ दो, तो मैं इन पावर्स को ऐड कर देता हूँ। अच्छा, पावर्स को ऐड करोगे 1.38 में 0.62 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 ही तो आना है। ठीक है, 2.00 यानी कितना 2 बोल सकते हो आप। अच्छा, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितनी 2 की पावर 3। अब बोलोगे सर अभी तो बेस सेम नहीं है, अब कैसे सोल्व करें। तो देखो बेस सेम कर लेते हैं अपन। क्या कर सकता हूं मैं, इस 4 को लिख देता हूं, देखो 2 का स्क्वायर और बाहर कितना ये स्क्वायर है ही, और मल्टीप्लाई में क्या 2 की पावर 3। अब आप मुझे बताना यहाँ पे बेस कितना हो गया। चलो देखते हैं। यहाँ आप बोलोगे सर 2 तो बेस अपना कॉमन बेस है ही, दोनों में देखो दो बेस है ही कॉमन। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है 2 इंटू 2 कितना 4 और 4 प्लस 3 बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। 4 और 3 कितना 7 और 2 की पावर 7 कितना होता है 128, 128 होता है। ठीक है, 128 यानी आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन है, हाँ एमटीएस से एक क्वेश्चन, एमटीएस की बात करते हो तो आप परसेंटेज से एक क्वेश्चन जरूर आना है आपके। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा, बोला क्या है क्वेश्चन में, पहले रीड करते हैं और फिर देन सोल्व करते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। कहा है इसने 23% उम्मीदवार अंग्रेजी में। अच्छा, बात की है इसने देखो इंग्लिश की, तो मैं एक काम करता हूँ, ये दो क्या करता हूँ वेन ग्राफ बना लेता हूँ। एक तो क्या बात कर रहा है ये इंग्लिश की, और दूसरी बात कर रहा है किसकी, मैथ की। इसने बोला है कि इंग्लिश में तो कितने फेल हो रहे हैं 23% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ये 23%। अच्छा, मैथ में कितना बोला है 57% फेल होने वाले। और यहां बताओ कॉमन फेल कितने हो रहे हैं, कॉमन फेल हो रहे हैं कितने परसेंट, ये 13% फेल हो रहे हैं, यही हो रहे हैं ना। आप मुझे बताओ कि टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं 23 हैं, टोटल इंग्लिश में फेल होने वाले 23 है। इस 23 में से आप 13 घटा दो तो आप मुझे बताना केवल इसमें फेल होने वाले मिल जाएंगे क्या आपको। अरे ये इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला चांद मिल जाएगा क्या आपको। 23 में से 13 घटा दो, बचा कितना आपके पास में 10%, केवल इंग्लिश। ठीक है, ओनली इंग्लिश वाले आ गए आपके पास में 10%। अच्छा, ओनली मैथ वाले बता दो मुझे, केवल मैथ वाले, केवल मैथ में कितना होगा। तो आप ये तो बोलोगे सर ये राइट साइड वाला चांद, ठीक है ये वाला पार्ट आ गया। अरे पूरा सर्किल है, पूरे सर्किल में से ये हटा देते हैं, तो 57 में से 13 घटाओ, बचा कितना आपका 57 में से 44। ठीक है, अब मुझे बता दो टोटल फेल कितने हैं। आप बोलोगे सर 10 तो फेल यहाँ है, 13 फेल यहाँ है, 44 यहाँ है। 44 और 13 कितना 57, 57 और 10 कितना 67%।
तो आप मुझे बताओ फेल होने वाले तो कितने हैं? अरे फेल होने वाले 67% है, तो बताओ पास होने वाले कितने होंगे? पास के लिए आप क्या करोगे कि सर टोटल 100 में से 67 को घटा देते हैं, कितना परसेंट आ जाएगा? 33%। ये आ जाएगा आपका आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ अब। अच्छा, एक क्वेश्चन ट्रिग्नो का। कई बच्चे बोलते हैं सर एमटीएस में आपकी क्या एडवांस तो नहीं आती? हाँ, एडवांस में आप बोलोगे तो पूरी एडवांस नहीं आती, लेकिन आप 2 टॉपिक के क्वेश्चन जरूर आते हैं। कौन सा? एक तो आपका आता है ट्रिग्नो, और फिर क्या मेंस्ट्रुएशन, इसका क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। और एक क्या क्वेश्चन एलजेब्रा का भी आ जाता है। चलो देखते हैं इसने क्या बोला है। 2 मीनारों के बीच की दूरी 60 मीटर है। अच्छा, मीनार बना लेते हैं अपन, एक ये, सेकंड वाली ये, दोनों के बीच की दूरी कितनी? 60 मीटर है। ये 60 मीटर ले लेते हैं अपन। इसने क्या बोला है? पहले मीनार के शीर्ष का, अच्छा इस मीनार के पहले मीनार के शीर्ष से दूसरे मीनार के शीर्ष का क्या बोला है इसने? आपको बोला है कौन सा एंगल? यहाँ पे अवनमन कोण बोला है। ठीक है, कौन सा एंगल बोला है? अवनमन कोण बोला है यहाँ पे। अच्छा, आप मुझे बताना, मैं ये बेस बना लेता हूँ। यहाँ से कोण बनेगा जो कितना बनेगा? ये इन्होंने दे रखा है कितना? 45 डिग्री। 45 भी दिया है। अच्छा, ये 45 दिया है, तो आप मुझे बताना फिर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 ही तो होगा, 45 ही होगा। ठीक है, आपको क्या ये 60 दे दिया, ये 45 दे दिया, ये 45 दे दिया, एक मीनार की आपको क्या दे दी? ऊंचाई भी दे दी। अच्छा, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी? 130 मीटर। ठीक है, पहले मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी है। अच्छा, ज्यादा वाली दे रखी है ना, देखो ऑप्शन क्या है? 130 से कम है, यानी बड़ी वाली ये आपको दे रखी है कितनी? 130, 130। आपको ये वाली फाइंड करनी है। चलो फाइंड कर लेते हैं। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अच्छा, ये एंगल 90 डिग्री, 90 45, तो ये कितना? ये भी आपका 45 45। तो 45 के सामने यहाँ 45 है, तो इस 45 के सामने ये भी कितना होगा? ये भी आप 45 के सामने ये 60 है, तो ये भी 45 के सामने कितना होगा? 60 ही तो होगा। 60 मीटर टोटल कितना है? 130। 130 में से ऊपर वाला 60 लेस कर दो, तो ये बताना ये पार्ट कितना आ गया? 130 में से 60 लेस करोगे तो बचा कितना? 70 मीटर ही तो बचा। 70, तो ये 70 है, तो बताओ ये भी कितना हो गया? अरे 70 मीटर ही तो हो गया आपके पास। क्लियर? तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लो, देन आगे बढ़ते हैं अपन अब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन होगी इसमें। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा है सवाल में, पहले सवाल को समझ लेते हैं। देखो बोला है 98 मीटर लंबा और 54 मीटर चौड़े घर को। अच्छा, घर की लंबाई कैसी दे दी आपको? 98, और ब्रेड चौड़ाई कितनी दे दी? 54, ये बोल रखा है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड दोनों दे रखी है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई घर ये है अपना। ठीक है, ये तो दे रखा है 98 मीटर, तो ये दे रखी है आपको। और ये कितना दिया हुआ है? 54 ये दिया हुआ है। अब इसने क्या बोला है कि इसके चारों ओर क्या? इस घर के चारों ओर 6 मीटर का, सराउंडेड बाय ए सीमेंटेड रोड ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 6 मीटर। इसके चारों ओर क्या है? सड़क निकल रही है। भाई देखो अच्छी बात है, ठीक है, मतलब घर क्या है? एक अच्छी लोकेशन पे है। इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ क्या? सड़क निकल रही है। तो चलो मैं ये बना लेता हूं यहाँ पे ये। ठीक है, ये बोला है इसने। ये लो, कितनी चौड़ाई की बोली है इसने? बोली है चौड़ाई कितनी? 6 मीटर की, यानी 6 मीटर इधर भी और 6 मीटर इधर भी। तो मुझे बताना इस बाहर वाले की कितनी हो गई? बाहर वाले की ये 98 है, ये 98 मीटर है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपके पास में 110 मीटर हो गई। ठीक है, बाहर से सड़क मार के बाहर से चौड़ाई कितनी हो गई? 110 हो गई। अच्छा, अब इधर बताना मुझे। आप ये बोलोगे ना कि सर ये कितनी है? ठीक है, ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है। अब ये कितना हो गया आपका? ये 66 मीटर हो गया। तो आपसे खर्च कौन सा पूछा है? आपसे खर्च पूछा है कि बताओ पथ को बनाने में कितना खर्च हुआ। मतलब इस ये जो पथ है आपका, जो रास्ता है, जो सड़क है, इसका खर्चा पूछा है। तो बताओ, आपको पहले तो एरिया बताना पड़ेगा। ठीक है, एरिया बताओगे, इस रास्ते का एरिया बताओगे आप। तो बताओ रास्ते का एरिया कैसे निकालोगे? मैं बाहर वाले में से, ठीक है,
बाहरी एरिया में से क्या करता हूं मैं, अरे इंटरनल एरिया घटा देते हैं अपन, आंतरिक एरिया क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो बाहरी एरिया कितना है 110 110, 110 का मल्टीप्लाई किससे 66 से कराओगे और इसमें से घटा दोगे क्या 98 इंटू 54 घटा दोगे, ये घटाओगे ना, चलो ये घटा दोगे और चलो अब आंसर निकाल लोगे। देखना ये कितना 6 6 6 12 का 2 और एक आपका कितना 7, 7260। ठीक है, इसमें से घटा दो ये 4 8 2 और 3 8 5 40 3 43 और ये कितना आपका 9 4 जा 36 और 43 कितना आपका 39 का 9 और 3 9 और 7 99 5 जा कितना 45 और 7 कितना 52। अच्छा 7260 में से ये घटा दो आप। ठीक है, ये घटा दोगे तो आपका अप्रोक्स कितना निकल के आएगा, इसमें से इसको लेस कर देते हैं तो ये आ गया आपका 10 में से 2 गए तो कितने 8 बचे और ये कितना आपका 15 में से 9 गया तो 6 बचा। ठीक है, और कैरी ले ली 11 में से 2 गए तो कितने बचे 9 बचे और यहाँ पे आपका कितना 6 में से 5 गया तो 1, तो 1968 आपका एरिया आ गया। इस एरिया पे इसने बोला है कि खर्चा कितने रुपीस का हो रहा है 16.30 का। ठीक है, लगभग मैं बोल देता हूँ 16.5। ठीक है, अप्रोक्स बोल देते हैं 16.5 या बोल दो कितना 16 से 1 बटा दो, 16 से 1 बटा दो कितना हो गया आपका 32 और 1 33/2, 33/2 ले लेते हैं लगभग। ठीक है, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पे 2 से काट दो, 2 से आपका 9 बार, ये कितना 8 बार, 2 8 16 और ये 4। अब मल्टीप्लाई करवा दो लगभग इसको, तो देखो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये 3 इंटू 11, पहले 3 से मल्टीप्लाई 3 4 2 1 3 8 24, 3 4 कितना आपका 2 1 24 और 1 कितना 25 का 5 और 2 3 9 27 और 2 29। इसका मल्टीप्लाई 11 से करवा दो, 2 2 5 7 9 5 4 और 1 9 2 11, 12 का 2 हाथ से लगी 1 2 और 1 3, 32,472 के समथिंग आ रहा है आपका। ठीक है, तो अप्रोक्स इससे तो कम ही है ना, 32,000 के अप्रोक्स कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्लियर है, आपने 16.5 लिया था, इससे थोड़ा कम ही करना है, यानी आपका क्या 400 भी नहीं आएगा, इससे थोड़ा कम ही जाएगा, यानी लगभग 32,000 के अप्रोक्स। चले आगे बढ़ते हैं अपन, ये देख लेते हैं टाइम एंड वर्क। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है आपका जिसमें आपका क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से ना आया हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा ले अपन एसएससी की तो एक क्वेश्चन तो पक्का टाइम एंड वर्क से आना ही आना है। और देखो टफ नहीं, इजी क्वेश्चन आता है आपका। क्लियर है, ज़्यादा टफ नहीं आता, आसान क्वेश्चन आता है और चांसेस है एमडीएच फॉर्मूले पे आप पे क्वेश्चन आ जाए। तो चलो एमडीएच से सोल्व करते हैं इसको। एमडीएच से सवाल को सोल्व करोगे कैसे, क्या होता है अपना, अरे m1 d1 h1 बटे क्या e1 और बराबर क्या m2 d2 h2 और बटे क्या e2, ये तो होता है फॉर्मूला। अब देखते हैं क्या कहा है इसने। इसने कहा है कि स्टार्टिंग में कितने मजदूर थे, भाई 100 मजदूर थे। ठीक है, तो यहाँ m1 तो अपना कितना है 100, 100 ने देखो काम कितने दिन किया, इसने बोला है 100 मजदूरों को काम पे रखा किंतु 1/6 समय में। अच्छा 1/6 टाइम कितना होता है 96 का 1/6, अरे 96 दिनों का 1/6 करोगे तो कितना आएगा 16 ही तो आएगा। तो 100 व्यक्तियों ने काम किया है कितने दिन, अरे डे कितने दिन काम किया है 16 दिन काम, और कितना भाग काम किया है 1/7, कितना वर्क किया है, यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं वर्क W1, वर्क कितना किया है 1/7। ठीक है, फिर M2 व्यक्तियों की बात करते हैं अपन। M2 व्यक्ति इसने क्या बोला है, कितने अतिरिक्त मजदूर और शामिल किए जाएं, तो मैं बोल देता हूं कि भाई पहले तो 100 थे, अभी X व्यक्ति और लगाने हैं, 100 में 100 और लगाने हैं। डे क्या बोला है उसने, किस समय में पूरा करना है, समय पर काम पूरा करना है। अरे जो काम करना है वो क्या करना है, एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हो जाना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम पे। यानी देखो 96 थे ना, 96 में से 16 दिन तो काम हो गया, बचे कितने दिन 80 दिन ही तो बचे, 96 में से टोटल 96 में से 16 दिन तो काम हो गया, बचे 80 दिन है। ठीक, और काम कितना बचा 6/7, काम कितना भाग 6/7। अब देखो काटापिटी करते हैं, 7 से तो 7 गया आपका, 16 से कितनी बार 5 बार, 5 से काटो इसको कितनी बार 20 बार, 20 बार। 6 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 20 है 6 से, 20 का 6 से मल्टीप्लाई करो, 26 जा 120, 120 बराबर कितना 100 + x।
अच्छा, इसको इधर भेज दे, क्या 120 में से 100 को लेस कर दो, कितना आया 20। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। तो कितने एक्स्ट्रा व्यक्तियों को उससे शामिल करना है 20 को शामिल करना है। आया समझ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। बोला है लड़के और लड़कियों का एवरेज। आप मुझे बताओ यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है। बॉयज रेशियो गर्ल्स ये है 2:5। ठीक है। बोला कि यदि लड़कों की औसत उम्र कितनी है A-5, जो एवरेज है वो कितना है A-5 ईयर। ये है एवरेज। ठीक है। यहां बताना उसने क्या सभी का एवरेज कितना दे रखा है आपको। ये तो एवरेज नहीं दे रखा आपको, इसका एवरेज नहीं बता रखा। अपन मान लेते हैं, मान लो x ही। ठीक है, x ईयर है और सबका मिलाकर कितना दे रखा है। सबका मिलाकर एवरेज दे रखा है कितना, वो दे रखा है a। तो आप मुझे बताना आप क्या बोलते हो एवरेज सम कैसे निकालते हो। सम योग कैसे निकालते हो आप। ऐसे तो करते हो, अरे मैं इसका क्या संख्या का गुणा किससे कर दूंगा एवरेज से कर दूंगा, तो बराबर आएगा क्या सम ही तो आएगा, योग आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई किससे A-5 से, प्लस 5 का मल्टीप्लाई x से। ये बराबर किसके होगा बॉयज का योग गर्ल्स का योग। ठीक है, दोनों मिलाकर बराबर किसके होगा टोटल के ही तो होगा। ठीक है, टोटल दोनों की मिलाकर एज कितनी है 7। ठीक, 7 का मल्टीप्लाई किससे करोगे इनके एवरेज से a से। यहाँ काटा पीटी कर लो, सोल्व कर लो। ये कितना 2a हो गया, 2a माइनस में कितना 10 और प्लस में 5x। 7 में से 2 गया तो कितना 5a हो गया आपका, और ये कितना प्लस का 10। ठीक है, इसको हटा दिया, यहाँ 5 से काट दो, यहाँ पे 5 से ये एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा। कितना गया a+2। a+2 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आया समझ। तो बी को नोट कर लो आप। आगे बढ़े, आ जाओ अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। संख्या ए संख्या बी और सी के तो क्या है गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती है। ए वेरीज इनवर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी व्हेन बी बराबर 7 एंड सी बराबर 13। बोला क्या है इसने ए बी और सी के मल्टीप्लीकेशन, बी और सी के क्या है मल्टीप्लीकेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो मैं ये बोल सकता हूँ, या ये साइन हटाऊंगा तो यहां मैं क्या x ले लेता हूँ x/a। ठीक है। अच्छा, कब जब इसकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है। इसने बोला है कि जब b7 और c13 हो, b7 c13, b7 c13 बराबर x की वैल्यू मुझे पता करनी है। a कितना है a 65 है 65 है, तो 65 रख दो। अच्छा बताओ ये तो कितना हो गया 91 हो गया क्या 91, इसको इधर भेज दो। तो 91 गुणा में कितना 65, ये मान आ गया x का। x का मान आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, इसने पूछा है अब कि जब वैल्यू आपके पास में क्या हो b5 और c13 हो तो a का मान बताओ। तो बता देंगे भाई अपने पास में bc कितना है, bc बराबर x/a ही तो है। तो b कितना 5, c बोला है इसने कितना 13 13, x की वैल्यू फाइंड करनी है, a बता दो कितना। x की वैल्यू तो है अपने पास, a की वैल्यू फाइंड करनी है 91 इंटू 65 बटे a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो 65 से तो 65 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 91। आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है ये। आगे आ जाओ क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लोगे आप, डबल स्टार। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, एसएससी एमटीएस की कोई भी शिफ्ट उठा लो, एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये, हर बार आता है। अच्छा एक फॉर्मूला देखो आप, a³ b³ प्लस c³ माइनस 3abc क्या होता है यहाँ पे a प्लस b प्लस c। ठीक है, a प्लस b प्लस c क्या करोगे पूरे 2 का भाग दे दोगे, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर और प्लस c माइनस a का स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं c माइनस a का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया अपना। क्लियर,
इस फॉर्मूले में अब देखो वैल्यू क्या क्या है आपके पास, ABC रख दो यहाँ पे, अरे 214, 213 और 216, ठीक है, यहाँ वैल्यू रखते हैं। यहाँ वैल्यू रखोगे तो देखो क्या करोगे आप, इसने बोला है ए में से बी को घटाओ, ए में से बी को घटाओगे तो कितना, 1 -1 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसमें से इसको घटाओ 2, बी में से सी को घटाना है, 2 का स्क्वायर कितना 4, इसमें से इसको घटाओगे 3 का स्क्वायर कितना 9। अब बताना ये कितना, 9 और 4 कितना 13 और 1 14, 14/2 कितना 7, तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो भाई इससे, 200 400 600 तो हो गया, 16 13 आपका 29, 29 और ये 14 कितने हो गए आपके, 16 13 कितना 29 और ये कितना 643। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 42 और 7 का 3 से कराओगे तो कितना 1, तो लगभग आपका, चलो पूरा कर ही देते हैं, 7 3 1 2 28 2 0 3 42 और 3 45 1, आंसर आ जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अपन, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी क्वेश्चन स्टार लगा लोगे आप, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, कोई भी एसएससी की एग्जाम उठा लो, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। 30 बल्ब को तो कितने में, 30 आर्टिकल को बोला है इसने कितने रुपीज में, 400 रुपये में बेच देता है, खरीदा कितने में, पहले सीपी देखते हैं अपन, खरीदा इसने है 16 आर्टिकल को कितने में, खरीदा है 250 में, 250 रुपीज़ में तो खरीदा है, और फिर क्या किया है, बेचा कितने में, 30 आर्टिकल को, 30 बल्ब को बेचा है कितने रुपए में, 400 रुपये में बेचा है। अब आप मुझे बताना यहाँ पे क्या करोगे, आर्टिकल को सेम कर लेते हैं अपन, ठीक, आर्टिकल को सेम करोगे तो क्या करोगे, इसको तो 30 से मल्टीप्लाई करवा दो और इनको मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, 16 से, तो ये भी आपके कितने हो गए 480 आर्टिकल, ये भी 480 आर्टिकल। लेकिन अब देखो प्राइस क्या हो गया, ये तो आपने क्या किया है, खरीदा है, अरे ये तो सीपी किया है, खरीदा है, ये खरीदा है और यहाँ पे आपने बेचा है, तो चलो 30 से मल्टीप्लाई कराओ, ये कितना हो गया आपका, 30 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 250, 25 3 कितना 7500, ठीक है, और ये बताना यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करवा दो, 16 चौ कितना 6400, 6400। अब बताओ यहाँ पे क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस, आप बोलोगे सर इतने में खरीदा इतने में बेचा, ये तो लॉस हो रहा है, सही बात है भाई, लॉस हो रहा है कितने का, 600 और 500 1100, तो लॉस कितने का हो रहा है, 1100 का लॉस हो रहा है, किस पर हो रहा है 7500 पर, और मल्टीप्लाई कितना 100, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 11 चौक 44, 44/3 1, ठीक है, 3 एकम 3 हो गया आपका, फिर बचा कितना आपका 1 14, 3 4 सा कितना 12, और फिर कितना 2/3, तो ये तो भाई लॉस हो रहा है, क्लियर है, लॉस में जा रहे हो आप 14 2/3% का। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो आगे क्या बोला, एक समबाहुभुज में इंटरनल एंगल आपको दे रखा है 156। अच्छा देखो किसी भी लाइन पे आप कोई भी आकृति ले लो, यदि ये एंगल कितना है 156 है, ठीक है, इंटरनल कितना है 156 है, तो एक्सटर्नल निकालने के लिए क्या करोगे, 180 में से घटा दो, तो 180 में से इसको लेस करो, कितना है आपके पास में 24 आ गया, क्या 24, तो एक्सटर्नल कितना है, ये है 24, बाह्य कोण है कितना 24। अब आपको देखो साइड का मान निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है, क्या करोगे 360 360 बटे एक्सटर्नल एंगल, ये कर दोगे, तो 360 बटे एक्सटर्नल एंगल कितना है 24, भुजा निकल के आ जाएगी कितनी, 24 से काटो एक बार, 12 5 बार, 15 भुजाएं हैं आपकी, यानी क्या हो जाएगा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहानी समझ में, तो क्या होगा आंसर होगा डी आपका करेक्ट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। अच्छा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि रिसेंट में अभी आपकी जो एनटीपीसी की एग्जाम लगी है, ठीक है, तो मैक्सिमम हर लेवल में ये क्वेश्चन आया है, क्लियर है, तो इसको स्टार लगाओगे आप। एसएससी में भी काफी बार पूछा गया है, बट टीसीएससी आपको एनटीपीसी कंडक्ट करवाता है, एनटीपीसी में आया हुआ है, तो हाँ एमटीएस में भी आ सकता है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी टावर के शीर्ष पर खड़ा है। अच्छा ये ले लेता हूं मैं, यहां से यहां एक व्यक्ति खड़ा है और इसने क्या बोला है, टावर से दूर जाते हुए वह देखता है कि नाव टावर से 60 मीटर की दूरी पर है। अच्छा 60 मीटर की दूरी पर है और एंगल कितना 45 बना रही है।
फिर उसने क्या बोला है, फिर उसने बोला है दूरी आदमी आंख के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, बना दिया। 5 सेकंड बाद ये कोण 30 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, 5 सेकंड बाद 30 डिग्री का हो जाता है, मतलब यहां से लेकर वो व्यक्ति यहां पहुंचता है तो टाइम तो 5 सेकंड हो जाता है, और लेकिन एंगल अब 30 डिग्री का बनता है। क्लियर? अच्छा, अब देखो आप, ये 60 है, ये 90 है, ये 45 45, तो 45 के सामने 60, तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा। ठीक है, ये 30, ये 90, तो ये पूरा कितना, 60 60। 30 डिग्री के सामने आपका क्या है, 60 मीटर है। ये वैल्यू किसकी, एक की है। एक की वैल्यू 60 मीटर है, आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, ये 60 के सामने कितना, √3। √3 की वैल्यू बतानी है। तो 60 मीटर एक की वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी, 60 गुना ही तो होगी, 60 √3, 60 √3। तो पूरी आपकी हो गई कितनी, 60 √3 मीटर। 60 √3 मीटर में से ये 60 हटा दो आप, तो कितना बचेगा, ये बच जाएगी ना डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी। 60 तो कॉमन ले लो, √3 - 1, तो 60 इंटू √3 का मान 1.732 होता है, तो 0.732 करोगे आप। क्लियर है? 0.732 हो गया। अप्रोक्स 6 2 12 का 2 और 1 6 3 18 और 9 और 1 6 7 42 और 1 43, 43.92 आ रहा है समथिंग। तो मैं अप्रोक्स बोल देता हूँ 44, कितनी, 44 मीटर। तो आपने क्या कहा कि सर ये 44 मीटर है। ठीक है, 44 मीटर अपन अराउंड ले लेते हैं, 45 ही ले लेते हैं। तो आप मुझे बताना है स्पीड कैसे निकालते हो आप। स्पीड ये तो निकालते हो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 44 बटे कितना कर दोगे, 5। ठीक है, 44 बटे 5, लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा, किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करने के लिए 18 बटे 5 से डिवाइड कर दो। 18 4 2 और कितना आपका 7, 72 और 7 कितना, 79। 25 का भाग दे दो इसमें, तो 25 3 था कितना, 75, 4 2 25, 1 25, बचा कितना आपके पास, 15 2 70.6, तो 31.6 समथिंग आएगा, यानी आपका आ जाएगा अराउंड 32 किलोमीटर पर आवर्स। आगे आ जाते हैं। ये देखो सवाल ए और बी जरूर आएगा, टाइम एंड वर्क का सवाल। ठीक है, 2 सवाल पक्के आने हैं और आएंगे इसी टाइप के। ये डबल स्टार लगा लोगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। क्लियर है? ए करता है काम को 18 दिन में और बी व्यक्ति काम को करता है कितने दिन में, 24 दिन में। अच्छा, मैं यहाँ टोटल वर्क निकाल लेता हूँ, वर्क कितना आ गया, 72 बोल देते हैं। ठीक है, 18 4 और ये कितनी एफिशिएंसी, 24 से 48 3 72, ये है दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है, 7 ही है। तो इसने बोला क्या है, इसने कहा है देखो क्या, मिलकर काम शुरू किया, यानी स्टार्टिंग में तो कौन थे, ए और बी दोनों ही थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बी छोड़ के चला गया, यानी कौन बचा, केवल ए। अरे ओनली ए तो बचा है। ए ने कितने दिन काम किया, 4 डे काम किया। तो मुझे बताओ 4 दिन ए ने किया, किस एफिशिएंसी से, 4 की एफिशिएंसी से कितना काम कर दिया, 16 वर्क कर दिया। तो 72 था, 16 वर्क हो गया, मतलब आगे कितना वर्क, अरे यहाँ के लिए कितना वर्क बचा, 56 वर्क। इस 56 वर्क को करवाया किसने, ए और बी ने मिलकर करवाया है। ए और बी ने यानी किससे, 7 की एफिशिएंसी से। तो अब आप मुझे बता दो, यहाँ पे 7 की एफिशिएंसी से इतना काम करवाना है, तो टाइम कितना होगा, 8 ही तो आ जाएगा, 8 डेज। तो ए काम में कितने दिन बने रहा, ए बना रहा काम में 8 दिन। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, डी, 8 दिन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखना आप, कोट θ1 + θ2 यानी √3 मान होता है कोट 30 का। ठीक है, और ये मान होता है आपका किसका, कोसेक 60 का, 60 डिग्री का। तो कंपैरिजन करवाते हैं, ये कितना आपका 60 डिग्री, इसका मान कितना 30 डिग्री। बताना मुझे आप, θ1 + θ2 मिलाकर तो कितना 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और θ1 - θ2 मिलाकर कितना है, 60 डिग्री। यदि मुझे θ1 निकालना है तो क्या करें, जोड़ के 2 का भाग, 90 बटा तो 45। ठीक है, और ये निकालना है θ2, तो θ2 कितना आएगा, घटा के 2 का भाग, माइनस का कितना 15 आ जाएगा। अरे 60 में से 30 गया तो 30 बटे तो कितना 15 डिग्री। ये दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इसमें, यहाँ पुट कर दो कितना 45। अरे कोस 45 और 2 भी है, 45 2 90, कोस 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान होता है कितना 0। यहाँ से तो आ गया 0, यहाँ रख दो 15 डिग्री -15, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का कोट
45 डिग्री, और मान कितना होता है -1। आंसर आ गया डी करेक्ट। आगे कहानी समझ में, बढ़े आगे। ट्रिग्नो का क्वेश्चन आना ही आना है। अच्छा, मिक्सचर एलिगेशन में बोला है इसने दो भिन्न जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 7:4 और 8:11 है, दोनों मिक्सचरों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 9:10 हो जाए। यहां देखना आप 7:4 बोल रहे हो तो मैं देखो तीनों से मिल्क ले लेता हूं, ये भी मिल्क, ये भी मिल्क और कंबाइंड भी मिल्क। यहां तो मिल्क कितना है 7 कितना, अरे 11, और ये मिल्क कितना है 8 कितना 19। इसमें मिल्क कितना है दोनों के कंबाइंड में 9 कितना 19। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का सवाल है। मिक्सचर एलिगेशन में अपन क्या करते हैं, अरे क्रॉस में माइनस ही तो करते हैं, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। बट बोलोगे सर घटाना आ ही नहीं रहा हमें तो, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है। चलो फ्रैक्शन को हटाते हैं। मैं एक काम करता हूँ 19 × 11 इनका एलसीएम है, इससे गुणा करवा देता हूँ। पूरे को इसके एलसीएम से 19 × 11 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ बताना मुझे 11 तो कट गया, बचा कितना, अरे 19 ही तो बचा। यहाँ 19 तो कट गया, बचा कितना 11 ही तो बचा। यहाँ 19 तो कट गया, बचा कितना 11। तो ये तो 19 से बचा कितना आपका 133। अरे ये कितना आ गया 133, 133। ठीक है 133। अच्छा यहाँ 11 8 जा कितना 88, ये 11 9 जा कितना 99। तो अब आप वही क्रॉस में घटाओगे, 99 में से बड़े में से छोटे को घटाना है। 99 में से 88 घटाया तो कितना 11, 133 में से 99 घटाया तो कितना 34। तो रेशियो आ गया अपना कितना 11:34। मीन्स अपना आ जाएगा कौन सा, ये बी करेक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में।